नमस्कार, आपका अपना पसंदीदा शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज न्यूजीलैंड के खिलाफ सिक्के ने भारत का साथ नहीं दिया। टॉस न्यूजीलैंड ने जीता और रनों का पहाड़ खड़ा करने के इरादे से पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, मगर मैदान पर गेंदबाजों का ही सिक्का चलता दिखाई दिया, जिन्होंने न्यूजीलैंड के किसी बल्लेबाज को पिच पर ज्यादा देर नहीं टिकने दिया। न्यूजीलैंड की टीम ने 46.1 ओवर तक मैच खेलने के बाद 5 विकेट खोकर 211 रन बनाए। तभी मैनचेस्टर के मैदान पर बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते मैच रुक गया। सवाल है, अब आगे क्या? कैसे फाइनल की रेस में पहुंचेगा भारत? कैसे विराट कप को अपने नाम करेंगे भारत? कैसे कीवियों की लंका लगाएगा भारत? देश के सवाल में इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे अपने स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा और क्रिकेट एक्सपर्ट जिनका की नाम आप कई सालों से जानते रहे, ऐसे विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा मेरे साथ स्टूडियो में होंगे। पूर्व क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़, साथ ही कई दूसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम आपको देश के अलग अलग शहरों में क्रिकेट फैंस की बेताबी भी दिखाएंगे। तो आज आइए, आपके मन में जो सवाल कौंध रहे हैं कि आखिर बचे हुए ओवर्स में क्या होगा, कब खेलेगा न्यूजीलैंड अपने बचे हुए ओवर, और इसके साथ साथ 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का पहली इनिंग लगभग जाते जाते पूंछ अटक गई, हाथी निकल गया और पूंछ अटक गई। ऐसे में वो ही सिकंदर कहलाता है जो हर बाजी को जीतना जानता है, और हर बाजी को जीतने वाला ही सिकंदर कहलाता है। जी हां, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर भारत वर्ल्ड कप लेकर ही लौटेगा। राजीव जी बिल्कुल ना मनीष जी, इसमें कोई शक नहीं कि तमाम हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस इस बात की बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी मैच शुरू हो जाए। और मैच में जिस तरह से इस वाइड गेंद का बोलबाला देखने को मिला है, भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह से पहले शुरुआती 10 ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी की और उसके बाद लगातार दबाव बना के रखा न्यूजीलैंड के ऊपर। अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन की पारी को छोड़ दें और रॉस टेलर जो अभी भी क्रीज पर खड़े हैं, एक बड़ा खतरा है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि बचे 4 ओवर में अगर 40 रन भी बनते हैं मनीष जी, तो स्कोर लगभग 250 या उससे ऊपर चला जाएगा। और ये स्कोर पिच को देखते हुए बहुत फाइटिंग स्कोर हो सकता है, क्योंकि हम जब मैच चल रहा था, हम अंशुमन जी, राजकुमार जी इस बात की चर्चा कर रहे थे, मिशा भी थी, और लगातार मिशा को हम लोग इंट्रोड्यूस करना भूल गए थे सर। मिशा सबसे बड़ी कड़ी है हमारे शो में, क्योंकि लेडी लक अगर रोहित शर्मा के साथ है तो 5 शतक वो लगा रहे हैं, अनुष्का पहुंच गई तो विराट कोहली मैच जीत रहे हैं। इसी तरह से हमारा शो अगर हिट हो रहा है तो मिशा का बहुत बड़ा रोल है उसमें। मैं विराट की बहुत बड़ी फैन हूं और विराट की पूरी सेना की बहुत बड़ी फैन हूं, और पूरे इंडिया न्यूज के जो दर्शक हैं उनकी तरफ से मैं रिप्रेजेंटेशन हूं। मैं हर भारतीय की आवाज बनने की कोशिश करती हूं, और देश के सवाल जो है जनता के दिल से निकलते हैं, और मेरे सवाल भी मैं जनता के बिहाफ पे हमेशा सामने रखती रही हूं, और एक फैन की तरह ही हमारे गेस्ट के बीच आज बैठी हूं। सवाल आपसे है, अब भारत कैसे जीतेगा? बचे हुए 4 ओवर कैसे खेलेंगे और भारत जीत के लक्ष्य को कैसे पूरा करेगा? देखिए, मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं है कि विराट बड़ी विराट प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे हैं। अंशुमन सर ने, हम जब मैच शुरू होने वाला था तब डिस्कस कर रहे थे कि कितना स्कोर देखते हैं आप, तो कहीं ना कहीं अगर न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम को हमने कंटेन कर दिया है कि 250 के पार उनका जाना मुश्किल हो गया है, हमारी प्लानिंग बहुत बढ़िया चल रही है। बस ये रेन गॉड्स हमारा साथ दें, मैच रिज्यूम हो जाए, तो आप देखिएगा कि विराट नोज व्हाट ही इज डूइंग। अब वहां पर जो खबर आ रही है अभी की ब्रेकिंग न्यूज की, बारिश वहां जोरों से हो रही है। अंशुमन जी, मेरे मन में ये सवाल आता है कि अब बचे हुए जो 4 ओवर, लगभग 4 ओवर, ये कैसे कब तक खेले जाएंगे? और दर्शकों के मन में भी यही ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं, और इसीलिए आज हम लेकर आए हैं देश का सवाल कि अब आगे क्या होगा। मनीष जी देखो, बारिश तो हो रही है, बारिश रुकेगी तो मैच शुरू हो जाएगी, मगर आपने जो सवाल किया है, देखो ये मैच ऐसी नहीं कि जैसे हम राउंड रॉबिन मैचेस में देखते आ रहे कि वहां पे अपना एक स्पेयर दिन नहीं था। यहाँ पे सेमीफाइनल्स में आपको वो है, तो 50 ओवर तो खेलने मिलेगी, कोटा फुल मिलेगा। कब मिलेगा ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि मनीष जी ये तो डिपेंड करता है रेन गॉड्स पे। जैसे मिशा जी ने बोला कि
प्रे करते हैं हम गॉड से, रेन गॉड से कि बंद हो जाए और प्ले जल्दी रिज्यूम। लेकिन अंशु जी अच्छी बात यह थी कि बहुत सही समय पे रेन आई, क्योंकि मोमेंटम थोड़ा न्यूजीलैंड का बन रहा था वहां पे, क्योंकि सडनली हमने देखा एक ओवर में 18 रन पड़ गए यजुवेंद्र चहल के, उसके बाद अगला ओवर आया, फिर वहां पे रन पड़ रहे थे, तो एक तरह से जो मोमेंटम न्यूजीलैंड के फेवर में जा रहा था और 265-70 तक स्कोर जाता, वहां पे थोड़ा ब्रेक लगी कि आते ही आप इमीडिएट मारना नहीं शुरू कर सकते हैं। जो भी ब्रेक आया है यहाँ पे, ये पासिंग शॉट्स है मैनचेस्टर में, क्योंकि मैं रहा हूं वहां पे देख के आया हूं कि वहां पे बहुत जल्दी मौसम बदलता है, अगर बारिश हो भी रही है तो सडनली वहां पे निकल जाता है, ड्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, और ऐसे में राजकुमार जी आपको लग रहा है मोमेंटम रुका है, ये थोड़ा सा फेवर में गया है, हालांकि फील्डिंग के बहुत लैप्सेस हुए, विराट कोहली का गुस्सा भी स्क्रीन पर नजर आया था तब। फील्डिंग में थोड़े लैप्सेस तो हुए, एक दो मिसफील्ड हुआ और एक दो ओवरथ्रोज हुए, लेकिन दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजीव की इस टाइम पे मोमेंटम शायद न्यूजीलैंड को मिल रहा था। रॉस टेलर जिस तरह आक्रामक मूड में आ रहे थे और जिस तरह उन्होंने चहल के पिछले ओवर में 18 रन बनाए थे, तो एक ब्रेक हुआ है और आते ही आप नहीं मार सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आपको दोबारा से कंसंट्रेट करना होता है, दोबारा से आप गार्ड लेकर खड़े होते हैं, तो आपको समय चाहिए होता है। जैसे कि आप देखते हैं कोई भी नया बल्लेबाज आते ही वो शॉट्स नहीं मार पाता, तो इस तरह ये बल्लेबाज भी अब दोबारा आएंगे तो ये नए बल्लेबाज की तरह ही खेलेंगे। मनीष जी, राजकुमार जी मैं आपको रोक रहा हूं यहाँ पे। मनीष जी, बड़ा सवाल एक मेरे जहन में आ रहा है कि राजनीति के मैदान पर आप देश का सवाल तो उठाते हैं, आज देश का सवाल लेके जो आप खेल के मैदान पर आए, कैसा लग रहा है आपको, ये बता दीजिए पहले। राजीव, बीच में इस वर्ल्ड कप में एक खासियत रही कि बीच में एक छोटा सा विवाद आया था। अभी जो सवाल आपके मन में आया और जो आपने पूछा है, आमतौर पर देश का सवाल जब हम ये शाम का कार्यक्रम जो कि दर्शकों का पसंदीदा कार्यक्रम बन चुका है, इसी को लेकर जब हम बात करते हैं तो स्टूडियो में एक चीख पुकार होती है, चीख चिल्लाहट होती है। आज जो बात हो रही है इतनी संजीदगी से हो रही है और हम सबका लक्ष्य, हम संजीदा बिल्कुल नहीं है, दिखाते हैं कैसे राजीव कैसे शोर शराबा करेंगे, लेकिन चीख पुकार नहीं है। हम सबका लक्ष्य एक ही है कि केवल भारत उस वर्ल्ड कप के साथ लौटे, और मैं ये समझता हूं कि तमाम दर्शकों के दिल में, उनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि आज के मैच में क्या होगा। तभी तो ये महानुभाव और खासकर एक खूबसूरत महिला जो लगातार इससे पिछले कई दिनों से हमारे स्टूडियो में कवर करती आ रही हमारी सहयोगी मीशा भी। मीशा, ये बताइए, क्या गूगल गुरु ने आपको कुछ जानकारी दी है कि आखिर ये जो वरुण देवता वहां बरस रहे हैं ये कब रुकेंगे? देखिए, ये जो इंग्लैंड की बारिश है उसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे जोक्स भी बने हुए हैं कि ये ड्रिजल्स करते हैं और आके किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करती है, ये बादल आते हैं और हल्की हल्की फुहार छोड़ते हैं और फिर चले जाते हैं। बता दीजिए ना, वुमेन, वेदर और वाइन, 3 चीजों के बारे में कहा जाता है वहां पे। अब ये अंशु जी ज्यादा बेहतर बताएंगे, 75 से जा रहे हो। तो जो ये बारिश है ये होपफुली ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करती है, जैसे कि अभी राजकुमार सर ने भी कहा कि इस वक्त जरूर इंडिया के लिए बेनिफिट रेन जो है वो हमारी तरफ, हमारे खेमे में नजर आ रहा है। सो एज लॉन्ग एज द रेन गॉड्स एंड ऑल द अदर वेल विशर्स आर विद अस, घबराने की जरूरत नहीं है। बस यही चाहत होनी चाहिए कि बादल छट जाएं, जैसे कि राजीव भी बता रहे हैं कि बादल आते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं। तो उम्मीद यही कि चले जाएंगे। आपने जो सवाल किया था उस पर आज देश के सवाल की पिच आपके और मीशा के लिए, और खासकर जब ऐसे बड़े मेहमान हमारे स्टूडियो में हों। अब मेरा एक सवाल है, जब द्रोणाचार्य यहाँ पर बैठे हैं तो अर्जुन क्या सोच रहा होगा राजकुमार जी? जैसा उसका नेचर है तो वो बहुत जल्दी ग्राउंड में जाना चाहता होगा कि जल्दी मैं जाऊं, और वो मुझे नहीं लगता कि वो ड्रेसिंग रूम में भी बैठे होंगे और वो सीढ़ियों पे भी बैठा होगा कि जल्दी से बारिश रुके और मैं फटाफट अंदर जाऊं, बिकॉज वो बहुत हंग्री है सक्सेस के लिए और चाहते हैं कि मतलब बाहर नहीं बैठे, मैच हो, जल्दी हम जीते और फाइनल में पहुंचे। अनुष्का है सर, वहीं पर हैं वो। उनकी इंस्पिरेशन वहीं पे। और याद है सर, जब पहले भी ऐसे बारिश ने मैच इंटरप्ट किया था तो वो बार बार बालकनी पर जाते हुए भी नजर आए थे और बेसब्री से वो इंतजार कर रहे थे कि बारिश रुके और वो मैदान पर उतरे। इस बीच मीशा, जैसा हमने बताया था, हम देश के अलग अलग हिस्सों में भी जाएंगे। इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी नरेश बिस्वानी जुड़े हुए। राजीव, नरेश के पास चलते हैं। आपके मन में क्या सवाल है जो नरेश से पूछते? चलिए नरेश भाई, क्या रिएक्शंस आ रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में निकलकर? दिल्ली के कप्तान है, दिल्ली का दबंग कप्तान इस समय मैदान से बाहर गया है थोड़ी देर के लिए, लेकिन बेताबी, जिस तरह राजकुमार जी भी कह रहे हैं, वो बेताबी कप्तान के अंदर रहती कि जल्दी से वो 4 ओवर खत्म हो, वापस बल्लेबाजी करने का मौका मिले और हिंदुस्तान को फाइनल तक ले जाए। यानी कि मैनचेस्टर से लंदन तक का जो सफर है, ये 4 ओवर की देरी थोड़ा सा बेताबी बढ़ा रहा है क्या? बिल्कुल राजीव भाई, बेताबी बढ़ा रहा है। कुछ फैंस यहाँ पर बैठे हुए हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुझे बताएं कि कौन से प्लेयर से उम्मीद कर रहे हैं सबसे अच्छा कौन खेलेगा? दिल्ली का दबंग लड़का तो विराट कोहली वहां पर खेल ही रहा है, हालांकि 4 ओवर के लिए भी मैच रुका हुआ है। भाई विराट कोहली खेलेगा सबसे बढ़िया, और कोई नहीं खेलेगा, उससे अच्छा कोई नहीं खेलेगा। बनाएगा विराट, शतक पार करेगा आज।
आप बताएं, आप किसके लिए कह रहे हैं? क्योंकि आप बता रहे थे रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैन हैं। रोहित शर्मा सबसे बढ़िया रन बना रहा है और सबसे अच्छा खेल रहा है। ऐसा नहीं है डर डर के खेल रहा है, खुला खेल रहा है और बढ़िया उसकी जो तरीका खेलने का अच्छा है काफी। अलग बंद होने के बाद जब इंडिया की बैटिंग आएगी, पहले तो 4 ओवर बोलिंग करें, उसके इंडिया की बैटिंग आएगी, आपको क्या लगता है कि कैसा रहने वाला परफॉर्मेंस है? रोहित शर्मा का बढ़िया रहेगा सर, बहुत अच्छी तरीके से खेल रहा है रोहित शर्मा और लग रहा है कि हाँ भाई कोई मैच खेल रहा है। जैसे कई मैच में पिछली बार देखा इंडिया पाकिस्तान के मैच में धोनी जी 1 रन पे आउट हो गए, तो देख के काफी मन टूटा कि यार एकदम से जिनसे उम्मीद थी वो यहाँ पर रोहित शर्मा ने मैच को जिताया। मतलब इंडिया जो है फाइनल में पहुंचने वाली है, आप कहने हैं? बिल्कुल रोहित शर्मा की वजह से पहुंचेगी, पर रोहित शर्मा की हाँ रोहित शर्मा बिल्कुल रोहित शर्मा की वजह से पहुंचेगी, ऐसा कह रहे हैं तमाम फैंस यहाँ पर जो मौजूद हैं। और वो इस बात को कह रहे हैं कि रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है, अब तक 5 शतक मार चुके हैं। इनकी उम्मीद यही है कि इस मैच में भी शतक मारेंगे और उसके बाद टीम इंडिया को फाइनल तक ले जाने के लिए। तो रोहित वर्ल्ड कप में नहीं कि हमारे गेंदबाज शायर है हर मैच में, लेकिन जब भी तारीफ करने की बात आती है, रोहित शर्मा सामने आए थे, विराट कोहली सामने आए थे, कपिल पाजी की वो बात ज़हन में आती है कि बॉलर मजदूर होते हैं और मजदूरी रह जाएंगे। तो ये साफ नजर आता है कि 5 शतक कितने हावी पड़ रहे हैं गेंदबाजों के प्रदर्शन पे। नहीं, बट ये भी समझना चाहिए, सोचना चाहिए और मेरे ख्याल से काफी जानकारी है। कपिल पाजी उस बयान से आप हाँ बिल्कुल मजदूर मानते हैं आप? नहीं बोले, हमको तो कोई मिलता ही नहीं, कोई हम राजकुमार सर भी बैठे हुए स्पिनर रहे, आप देख लीजिए। उनके तो गुरु थे वहां पे, एक रणजी ट्रॉफी के कप्तान थे, नहीं तो वो भी ऑफ स्पिनर थे, तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि वही वक्त खेल रहे थे राजकुमार जी। तो नहीं तो कुछ स्टोरी अलग होती थी। सर मुझे इफ आई मे ऐड टू इट, मुझे लगता है अब थोड़ा गेम चेंज हो गई है। जैसे कि आज नितिन हमारे सहयोगी जब मैनचेस्टर से रिपोर्ट कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि बुमराह की फैन फॉलोइंग बेहद बढ़ गई है, उनके लिए लोग स्लोगन्स शाउट आउट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ रिकॉल वैल्यू है कि लोग एकदम से रोहित का नाम ले देते हैं, लेकिन अब बॉलर्स भी उतने बड़े स्टार बनकर सामने आए हैं विराट की सेना में। राजकुमार सर मेरे से इत्तेफाक रखेंगे क्योंकि अब विराट ने सबको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है टू गो एंड परफॉर्म एंड आउटशाइन। मीशा हमेशा हमारे स्टूडियो में अपना रंग जमा दे और जो जोश के साथ अपनी बात रखते हैं। रतिंदर सोडी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ भोपाल से आदर्श हमारे संवाददाता, वहां आखिर फैन के मन में क्या चल रहा है इनके पास भी चलते हैं। रतिंदर, अब क्या होगा? मनीष जी, अब वही होगा जो होता आ रहा है, भारतीय टीम जीतेगी। हम फाइनल की दहलीज पे खड़े हैं और जैसे बॉलिंग की बात हो रही है, इट इज हार्टनिंग। ये क्रिकेट ऐसी है जहां बैट्समैन डोमिनेट करते हैं, लेकिन आज बात होगी बुमराह की, हार्दिक पांड्या की, भुवनेश्वर की, युजवेंद्र चहल के। आप आखिरी ओवर को निकाल दीजिए, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, एक तरह बांध दिया न्यूजीलैंड को और वो ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए कि अभी तक निकल नहीं पाए हैं। और भारतीय टीम जरूर ये थोड़ा सा अंकुश लगा है बारिश के कारण, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है एक आसान सी जीत सामने खड़ी है और कुछ घंटों में आ जाएगी। आज देश एक बड़ा सवाल रितेंद्र आपसे भी पूछ रहा है, राजकुमार जी से। कल आप लोग गलत टीम क्यों चुन रहे थे वहां पे? क्यों आप लोग लगातार कुलदीप यादव की बात कर रहे थे खिलाने की? आज रविंद्र जडेजा खेल रहा है, ये देश का बड़ा सवाल है। आप बताइए और जवाब दीजिए, आप और राजकुमार जी दोनों लोग, कि गलत टीम आप दोनों लोग क्यों चुन रहे थे? जी पहले मैं जवाब देता हूं। मैं सबसे पहले पूरे देश से और अजीब भाई आपसे माफी मांगता हूं। बिल्कुल मानना पड़ेगा आपको। क्यों नहीं? कुलदीप यादव कर रहे हैं आप लोग को, हमें लगा कि खेलना चाहिए था। अब रविंद्र जडेजा ने इतनी अच्छी बॉलिंग कर दी, बहुत नाराज है। देखिए गुजरात के किसी खिलाड़ी को आप ड्रॉप करेंगे तो नाराज होगा, माफी मांगनी होगी। अब कुछ दिन के लिए हम मुंह पे टेप लगा रहे हैं। राजकुमार जी आप भी टेप ले लीजिए, नहीं तो मैं चंडीगढ़ से भेज देता हूं। बिल्कुल, हमें सुनना होगा। देश का सवाल है, आपको बोलना होगा। ये देश का सवाल है और राजीव ने ये सवाल उठाया है और मीशा आपको गौर से देख रही है कि आपका जवाब क्या होगा। देखिए मनीष जी, मैंने माफी मांग ली है। रविंद्र जडेजा ने क्रिटिक्स को, हम भी उसके क्रिटिक थे, हमें गलत प्रूफ किया है, लेकिन कुछ भी है, मुझे लगता है ये देश के हित। जवाब क्या होगा? देखिए मनीष जी, मैंने माफी मांग ली है। रविंद्र जडेजा ने क्रिटिक्स को, हम भी उसके क्रिटिक थे, हमें गलत प्रूफ किया है, लेकिन कुछ भी है, मुझे लगता है ये देश के हित में अच्छा है। हमारे सहयोगी के साथ भोपाल झीलों की नगरी, वहां कुछ फैंस उनके साथ खड़े हैं। आदर्श, क्या सोच रहे हैं भोपाल के लोग झीलों की नगरी में? देखिए आपको बता दूं, मैं जहां पे मौजूद हूं यहाँ पे बच्चों की एकेडमी है और छोटे बच्चे क्रिकेटर हमारे साथ में हैं। इनसे ही पूछते हैं कितना जोश है आपके अंदर। इंडिया 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 इंडिया
इंडिया इंडिया। कितना जोश है, क्या लगता है जीत कितनी, विराट की टीम कितनी अब बना पाएगी रन? बिल्कुल जीतेगी टीम इंडिया। रोहित शर्मा और केएल राहुल शतक मारेंगे और विराट कोहली भी शतक मारेंगे। मेरे साथ एक फीमेल गर्ल्स भी है, छोटी सी खिलाड़ी है। क्या लगता है कौन फैन है, पहले तो मुझे आपका बताओ। मेरा फैन विराट कोहली है। विराट कोहली है। हाँ। तो क्या शतक किस किस के देखने हैं आज? विराट कोहली, रोहित शर्मा के शतक देखना है और वो रोहित शर्मा भी बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं और वो शतक भी मारेंगे। मेरे संग और भी लोग हैं यहाँ पे, जान लेते हैं। पहले आपसे जानेंगे कौन आपका फैन है? मेरा MS धोनी। MS धोनी। सर आप भी आइए। केडी भी हमारे साथ में है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, MP की टीम से खेलते हैं। केडी किस तरह का परफॉर्मेंस लग रहा है, क्योंकि 4 ओवर का में शेष है लेकिन बारिश हो गई, लेकिन इंडिया टीम के लिए क्या कहेंगे? इंडिया के लिए अभी ये जो स्कोर हुआ है बहुत अच्छा हमारे लिए है कि कम से कम स्कोर में हमने रोका हुआ है। तो मुझे लगता है ऑब्वियसली कि पहले भी लग रहा था कि हम जीतने की उम्मीद है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस विकेट पे जिस हिसाब से हमारी बैटिंग लाइनअप है और जो इस बार टीम सेलेक्ट करी विराट कोहली ने वो बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं इस बार हम लोग देखें तो हमारे 9वें नंबर तक बैटिंग है। केवल हम मान लें कि चहल और बुमराह ही बैटिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाते हैं। भुवनेश्वर कुमार तक हमारे पास बैटिंग है, तो चेस के लिए और इतना कम इस हिसाब से जो एक सेमीफाइनल है उसमें एक 211 है, जैसे अभी सपोज करिए और थोड़े बहुत जो भी रन बनते हैं, तो एक सेमीफाइनल में 240 रन के अंदर आदर्श तो वहां पर कोई बॉलरों की तारीफ करता नहीं दिख रहा। जी सर, मैं पूछ लेता हूं, आप में से बॉलिंग कौन करता है? आप सब बॉलिंग करते हैं, तो ये बताओ मुझे, बॉलर हमारे जो आज बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, क्या कहोगे उनके लिए? मैं जसप्रीत बुमराह के लिए कहूंगा, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। उधर जडेजा को देखिए इतना अच्छा क्लीन बोल्ड फेंका है, न्यूजीलैंड की तो धज्जियां उड़ा दी हैं। और कौन कौन को बॉलर, कौन सा बॉलर पसंद है तुम्हें? जसप्रीत बुमराह। क्यों पसंद है? उसकी यॉर्कर बहुत अच्छी है। यॉर्कर बहुत अच्छी है। आप कौन सी बॉलिंग करते हो, क्या करते हो? मीडियम पेसर हो आप? मीडियम पेसर। और कौन बॉलर है, कौन था? चलिए बताइए, क्या कौन बॉलर पसंद है आपको? युजवेंद्र चहल। अच्छा, क्यों पसंद है चहल? मैं भी लेग स्पिनर हूँ। अब क्या आप भी स्पिनर? तो सुना आपने, ये अपने अपने हिसाब से चॉइस कर रहे हैं, जो इनको पसंद है उसके हिसाब से इन्हें बॉलर पसंद है। लेकिन स्वाभाविक है जिस तरह से टीम के आज बॉलर्स ने परफॉर्मेंस किया है, निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत अच्छा है फाइनल के हिसाब से। तो चलिए, मिशा के पास लग रहा है कोई मैसेज आ चुका है इंग्लैंड से, इस पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले गेंदबाजों का प्रदर्शन आपको दिखा देते हैं। किस तरह से पहले 10 ओवर में न्यूजीलैंड का प्रदर्शन रहा और भारतीय गेंदबाजों ने क्या कुछ खास किया पहले 10 ओवर में। मिडिल ओवर्स में कैसे रविंद्र जडेजा ने बल्लेबाजों को बांध के रखा, आप ये देख सकते हैं। और ये बड़े इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, क्योंकि जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आएगी पिच थोड़ा सा और स्लो हो जाएगी। हालांकि बारिश की वजह से एक बड़ा असर ये पड़ेगा अंशु जी की पिच थोड़ा सा फ्लैट भी हो सकती है यहाँ पर, यानी कि बॉल इवन बैट पे आ भी सकता है। लेकिन वो पहले 10 ओवर होगा जब ये गेंद पुरानी रहेगी। और आमतौर पर कहा जाता है कि बल्ला बोलता है मैदान पर, लेकिन आज मैदान पर गेंद बोलती नजर आई है, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया। पहले 30 ओवर में 114 डॉट बॉल्स, आप अंदाजा लगाइए किस तरह की कंट्रोल के साथ गेंदबाजी की गई है मैनचेस्टर के मैदान पर। और 180 गेंदें होती है 30 ओवर में, और उनमें से अगर 114 गेंदें डॉट फेंकी गई हो तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि विकेट के एक तरफ और कितना कंट्रोल के साथ गेंदबाजी की गई। और ऐसे में अंशु जी, अगर हम बॉलर्स की चर्चा इसलिए यहां पे कर रहे हैं कि पूरे टूर्नामेंट में एक ऐसी चीज थी जो कंसिस्टेंट थी इंडियन टीम के साथ, वो था हमारे गेंदबाजों का फॉर्म। बिल्कुल राजीव, और मेरे ख्याल से जैसे मैं कह रहा था कि दर्शकों को पता चल रहा है अभी कि पहले जो मैचेस थे तो बल्लेबाजी पे जीतती थी भारतीय टीम, अब गेंदबाजी पे जीत रहे। बल्लेबाजी तो ठीक ही हो रही, मगर गेंदबाजी जिस तरह से हो रही वो बहुत बढ़िया और कंसिस्टेंटली हो रही है। और देखो ऑप्शंस भी कितने भारतीय टीम के पास, जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है विराट ने गेंदबाजों को, मेरे ख्याल से वो कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे और हर एक मैच में, हर एक इनिंग में, हर एक ओवर में आप देखो तो एक्यूरेसी के साथ गेंदबाजी कर रहे। तो चलिए, अभी 4 ओवर का खेल बाकी, और बड़ा आपके भी जहन में ये सवाल होगा, तमाम जो क्रिकेट फैंस इंडिया न्यूज के साथ जुड़े हुए हैं, देश के सवाल के साथ जुड़े हुए हैं, मनीष अवस्थी जी का जो हमारा जो पसंदीदा आपका कार्यक्रम है वो अगर आप लगातार देखते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि रिजर्व डे पे वर्ल्ड कप का जो नियम है, जहां पे मैच रुका है वहीं से शुरू होता है। यानी कि अगर आज मैच नहीं हो पाता किसी भी हालत में, जो कट ऑफ टाइम है इंग्लैंड टाइम के अनुसार 8:45 रात में, यानी कि भारतीय समय अनुसार लगभग 2 बजे कट ऑफ टाइम होगा, जहां पर एम्पायर डिसाइड करेंगे कि आज 4 ओवर होंगे या नहीं। यानी कि आपको इंतजार यहां पे करना पड़ेगा
और अगर आज मैच नहीं होता है तो फिर रिजर्व डे पे 46वें ओवर से ही मैच शुरू होगा और उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक, फिर भारतीय टीम रन चेस करती आपको नजर आएगी। तो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। सेमीफाइनल रद्द होने पर ज्यादा अंक वाली टीम फाइनल में प्रवेश करती है, यानी कि रन रेट पे, क्योंकि अंक अगर न्यूजीलैंड और भारत के बराबर है तो फिर रन रेट पे मामला जाएगा, लेकिन अंक क्योंकि भारतीय टीम के ज्यादा है, पॉइंट्स टैली में वो नंबर 1 पे थे, तो ऑटोमेटिक चॉइस होगी, भारतीय टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह बना लेगी। तो कई रास्ते यहां पे खुलते भारतीय टीम के लिए नजर आ रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल इंतजार मनीष जी इसी बात का है कि पहले 4 ओवर गेंदबाजी हो जाए, एक टारगेट सेट हो जाए जहां पर हम और आप बैठ के चर्चा कर सकें कि भारतीय बल्लेबाजों की क्या रणनीति होगी। बड़ी खबर आ रही मिशा के पास। मिशा कुछ कहना चाहिए? मैं कहना चाह रही थी कि अगर मनीष भी पूछ रहे थे कि गूगल देवता इस वक्त वेदर पे क्या कह रहे हैं, अगर गूगल ठीक बता रहे हैं तो अभी कुछ घंटे बारिश वहां पर बहुत तेज होनी है और वो लगातार सिलसिला 90% तक जाने वाला है बारिश का। तो अगले 2-3 घंटे बारिश है वहां पर प्रिडिक्टेड है और 90 to 70% की रेंज है जो बारिश की है, विच मीन्स कि मैच अभी इंटरप्टेड रहने वाला है अगर गूगल देवता की मानी जाए। तो इस वक्त स्थिति थोड़ी गंभीर लग रही है। बिल्कुल गंभीर लग रही है। और इंग्लैंड से मैनचेस्टर में जो हमारे संवाददाता है उनकी खबर की माने तो 1 घंटा बारिश रुकने के 1 घंटे बाद मैच शुरू होगा, यानी कि आप समझिए कि कितनी तेज वहां पे बारिश हो रही है। हालांकि वहां की ड्रेनिंग सिस्टम की बात करें, वहां की कवर्स की बात करें, 30 यार्ड तो कवर कर लेते हैं, लेकिन मैनचेस्टर में कुछ ऐसे एरिया है मनीष जी जहां पे बहुत गीला हो जाता है मैदान और थोड़ा टाइम लगता है मैदान। राजीव, मेरे भी मन में जहन में यही सवाल है कि अगर चलिए आप ग्राउंड और पिच आप सुखा भी लें तो आप स्टैंड्स जो रहेंगे वो कैसे सुखा पाएंगे? क्या लोगों में उत्साह जो होता है? स्टैंड्स में तो छाते लगे लोग बैठे हैं, वो हिलते भी नहीं है मनीष जी, वहां जो क्रिकेट को लेकर क्रेज है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्लेइंग एरिया है 30 यार्ड का एरिया वो सुखा हो और बाउंड्री लाइन पे एम्पायर जाके देखते हैं कि जब फील्डिंग के समय फील्डर्स को किसी भी तरह का चोट ना लगे, यानी कि आप फिसले ना या कुछ ना हो। राजीव, वहां छाते के भीतर लोग बैठे हुए हैं और हमारे देश में लोग टीवी के सामने टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिर मैच कब शुरू होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो तमाम जानकारी हमारे एक्सपर्ट्स और आप और खासकर मीशा ने जो अभी दी है, मुझे ऐसा लगता है कि काफी अहम जानकारी है। मेरा एक सवाल आता है, भारत जब बैट करेगा, चलिए फर्ज कर लीजिए कि बारिश रुक जाती है, मौसम ने करवट बदली है, बारिश रुक जाती है, क्या आज रोहित शर्मा इतिहास रच पाएंगे अंशुमन जी? क्यों नहीं? जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं और जिस तरह का फॉर्म है उनके पास, जिस तरह का कॉन्फिडेंस है, जिस तरह के शॉट खेल रहे हैं, जिस तरह का टाइमिंग है और जिस तरह का शॉट सिलेक्शन है उनका, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई राय नहीं कि वापस वो रिपीट कर सकते। मगर देखो, ये बारिश का मौसम, विकेट कैसी खेलती है, ये भी देखना है कि बारिश के बाद कुछ बदल हो सकती है विकेट में, पिच में, तो वो भी देखना है। मगर रोहित जिस तरह के फॉर्म में, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मेरे ख्याल से वहां बारिश हो रही है राजीव, और मुझे फिल्म की एक लाइन आती है, याद आ रही है, भीगी भीगी पलकों से मैं टीवी के सामने तेरा इंतजार करूं कि तू इतिहास रचे। राजकुमार जी। बिल्कुल, इतिहास तो आज रचा जाएगा और जैसे कि आशा की जा रही है, मिशा ने भी कहा कि 1-2 घंटे के बाद मैच शुरू हो सकता है और 2 बजे तक का टाइम है आज के खेल के लिए। तो मुझे लगता है कि अभी इंतजार करना होगा भारतीय टीम को, और जो कि बहुत अच्छी स्थिति में है इस समय और एक फेवरेट की तरह इस मैच में उतरे थे और वो उन्होंने दिखाया भी कि कैसा परफॉर्मेंस हमारे गेंदबाजों ने किया है। चलिए सोडी, आपसे देश का सवाल नंबर 2 अब मैं पूछ लेता हूं, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो। रितेंद्र, देश का सवाल नंबर 2 ये है कि 3 मैच में 13 विकेट लेने के बाद मोहम्मद शमी को क्यों ड्रॉप किया गया, और कल आपने भी उनको टीम में नहीं रखा था? राजीव जी, ये तो सवाल है क्योंकि मोहम्मद शमी को आज खेलना चाहिए था, उनको नहीं खिलाया गया। बहुत हैरानगी की बात थी क्योंकि आपके टॉप बॉलर हैं, वर्ल्ड कप में हैट्रिक ले चुके हैं। के लिए भी सवाल है, लग रहा है खेलेंगे, लेकिन अब ये बात हो रही है। मैंने तो बोला था कि मोहम्मद शमी खेलने। हाँ, ठीक है जी। मोहम्मद शमी, मैंने और रितेंद्र दोनों ने कहा था कि मोहम्मद शमी को खेलना चाहिए। अच्छा, 4 साल बाद मिशा, ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है ना कि 1-2 टॉपिक पे एक दिन में एक साथ 2 लोग नजर आ रहे हैं। इससे बड़ी बात, देश का सवाल शायद ये बहुत बड़ा गवाह है आज के लिए। नहीं राजीव, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि पीसीआर से भी एक कमांड आ रहा है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि सवाल बहुत सारे हैं, हमारे धुरंधरों पर नहीं, लेकिन सवाल ये कि मैच कब शुरू होगा। देश का सवाल में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपसे फिर मुखातिब होते हैं। देखिए राजीव, आप कह रहे थे कि आखिर क्रिकेट पे और खेल पर देश का सवाल कैसे, मौसम ने करवट बदली और वो बन गया देश का सवाल। राजीव, सवाल कई और मन में है, जबकि इतने बड़े बड़े पैनलिस्ट अगर हमारे साथ स्टूडियो में हो। राजीव, पहला सवाल ये
कि अब अगर बारिश और लगातार तेज और मूसलाधार हो रही है तो आज रात क्या होगा? ये आज रात तो पहले नींद नहीं आएगी सबसे पहले विराट कोहली को। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यही होने वाला है। पूरी की पूरी टीम जागती रहेगी और कल आप उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट देखेंगे, क्योंकि जिस जोश के साथ आप मैदान पे जाते हैं और जोश को कन्वर्ट करते हैं प्रदर्शन में, वो भारतीय टीम ने कर दिया है। पहले आपको दिखा देते हैं कि अगर न्यूजीलैंड बल्लेबाजी नहीं करता तो क्या टारगेट मिलेगा भारतीय टीम को। 237 रनों का टारगेट मिलेगा। ये डकवर्थ लुईस नियम के अंतर्गत है कि अगर 50 ओवर से कम होता है तो कितनी विकेट आपने कम गिराई उस हिसाब से आपके रन बढ़ जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। 40 ओवर मिलते हैं तो कितने आपको रन बनाने पड़ेंगे, ये बहुत आगे की बात है। अभी तो हम पॉजिटिवली ये सोच रहे हैं कि मैच होगा, पूरे 50 ओवर का मैच होगा और भारतीय टीम भी यही चाह रही होगी मैच हम डकवर्थ लुईस के सारे न जीते बल्कि 50 ओवर की अच्छी क्रिकेट खेल के यहां पर जीतते हुए नजर आए। कुछ और इंटरेस्टिंग बात यहां पे हो सकती है, उस पर आगे हम, जैसे कि हमने रूल बताया आपको कि अगर खुदा ना खास्ता मैच नहीं होता है तो फिर भारतीय टीम क्योंकि पॉइंट्स टैली में टॉप कर रही थी, सबसे ज्यादा मैचेस उन्होंने जीते हैं, न्यूजीलैंड से भी ज्यादा मैचेस जीते हैं। अगर दोनों तरह से आप देखने जाएं तो भी भारतीय टीम यहां पे क्वालिफाई करती आपको नजर आएगी। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पहलू है। लेकिन अंशु जी, ये हर जो तमाम फैंस है वो भी ये जानना चाहते हैं कि जब इस तरह का इंटरप्शन होता है और रिजर्व डे, क्योंकि मुझे याद है एक मैच 1999 मनीष जी 1999 में एक मैच हुआ, 1999 में एक मैच हुआ इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, बड़ा क्रूशियल मैच था और मैच में एक दिन रिजर्व डे था, अगले दिन वो मैच गया और भारत हारा हुआ मैच जीता है वहां पे, जब ग्राहम थोप को मुझे याद है आउट किया गया, वहां से इंग्लैंड वो मैच हार गया था। रात में नींद आई थी? सच बताइएगा तभी विराट वाली बात सही होगी। राजीव देखो, ये सिमिलर सिचुएशन है जी, जो आज सिचुएशन है वही सिचुएशन 99 में थी। और मैं तो कहता हूं मैं करीबन 3:30-4 बजे तक जाग रहा था और कैलकुलेशन चल रहे थे कि किसके ओवर कितने बाकी है, कुंबले के कितने बाकी है और श्रीनाथ के कितने बाकी है, वेंकटेश के क्या है, और ये किस तरह से किसको कहां उनको गेंदबाजी करानी, कब करानी, स्टार्टिंग में करानी, बाद में करानी, क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि थोप बैटिंग करने उनको आउट करना था, वो आउट होते तो हमारा जीतने का चांसेस है। तो आप उनको कैसे स्ट्राइक पे लाए और स्ट्राइक पे लाके किसको गेंदबाजी कराए, तो ये सारी प्लानिंग करते करते सुबह के 4 बज गए थे और नींद तो ऐसी भी नहीं आती थी क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट मैच थी, क्वालिफाई करना भी था और वो टेंशन में जब आप इसे सिचुएशन में ऐसे स्टेज पे आ जाते हो, इनका तो और भी खराब है। अभी तो सेमीफाइनल लीग मैच खेल रहे थे, हम तो लीग मैच खेल रहे थे, मगर ये तो सेमीफाइनल है तो और भी ज्यादा उनको ये होता होगा कि कल उठ के क्या होगा, कल वापस ऐसा तो नहीं कि बारिश होते जाएगी और वापस ओवरकम होती जाएगी। इसके लिए फिर मीशा के पास जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, कल क्या होगा। मैं सोच रही थी कि क्योंकि मैं अपनी सिचुएशन बता देती हूँ, मैं कल रात भी इंटरनेट पे बार बार चेक कर रही थी कि मैनचेस्टर के मौसम का हाल क्या रहने वाला है। मुझे लगता है आज रात भी मेरे साथ यही कुछ होने वाला है। लेकिन राजकुमार सर हमारे पास हो तो विराट के मन की बात इनसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो इनसे समझ लेते हैं कि विराट अगर आज रात का कल पर चला जाता है मैच तो व्हाट वुड बी गोइंग ऑन इन हिज माइंड, कैसे वो अपनी टीम को उसी मोमेंटम पे रखेंगे, क्योंकि मोमेंटम तो कहीं ना कहीं टूटता है, चाहे न्यूजीलैंड की बात करें या इंडिया की बात करें। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा हमेशा आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पूरी टीम को दोबारा से मोटिवेट करना होगा। कोच और कप्तान को बैठा के टीम मीटिंग होगी अभी मैच के बाद। कोच तो बिल्कुल नहीं करेंगे, वो तो सो जाएंगे आराम से, मुझे पता है। तो गारंटी है नहीं, आज की रात नहीं सो सकते राजीव, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेस्परेट होंगे। अभी ये लड़ाई ऐसी है जबकि आपको फाइनल में पहुंचना है और आप ऑल टाइम हीरो बन जाते हैं देश के जब आप वर्ल्ड कप जीतते हैं, तो ये सभी के जहन में होगा और यही शायद बार बार मोटिवेट कर रहा होगा भारतीय खिलाड़ियों को कि हमें अच्छा करना है, ये सेमीफाइनल। बट सर, डू यू थिंक विराट वुड आल्सो बी रेस्टलेस एंड ही विल आल्सो माइट हैव अ स्लीपलेस नाइट? नॉट रेस्टलेस बट यस डेस्परेट तो होगा वो कि जल्दी खत्म हो, क्योंकि ये एक प्रेशर तो है ही, प्रेशर गेम है। सेमीफाइनल, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल एक बहुत प्रेशर का गेम होता है जिसमें आपको डू और डाई है, क्योंकि आप अभी तक लीग मैच खेलते हुए आ रहे हैं, सडनली ये नॉकआउट मैच है, आप जितना मर्जी अच्छा खेलते हुए आ रहे हो और नॉकआउट मैच में हार जाएं तो बहुत आपको दुख होता है कि हम इतनी अच्छी क्रिकेट खेली और एक हमारा खराब दिन हुआ और हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो कहीं ना कहीं वो तो जहन में जरूर रहता है प्लेयर्स के, लेकिन हाँ बहुत उसे सेल्फ बिलीव बहुत है विराट को और वही वो डालते हैं टीम के अंदर भी कि आप लोग अच्छे हैं, बेटर है, आपने अच्छा प्रदर्शन किया है। मेरा मानना ये है राजीव कि अगर कई बार ऐसा क्रिकेट में अक्सर ऐसा होता है टेस्ट मैच में कि पहला दिन किसी टीम का होता है, दूसरा दिन किसी और का होता है, तो ऐसा ना हो। मुझे लगता है जितनी अच्छी क्रिकेट भारत ने आज खेली है वो कंटिन्यू रहे और मैच जल्दी से जल्दी शुरू हो जिससे आज ही मैच खत्म हो जाए।
बिल्कुल, और आज मंगलवार है, बजरंगबली का दिन था, तो आज मैच जीते तो शायद लड्डू भी ज्यादा चढ़ते। देश का सवाल नंबर 3 रितेंद्र आपके साथ एक बार फिर मैं करना चाहूंगा, और आप लोग देश का सवाल नंबर 3 ये है कि क्या रितेंद्र सिंह सोढी आज मैच नहीं शुरू होता तो सोएंगे रात में? देखिए, सबसे पहले तो आप इतने सवाल मुझे विवादित पूछ चुके हैं, तो मैंने अपने हाथ में टेप ले ली है, तो अब मैं टेप मुंह पे लगाऊंगा जब भी आप मुझे अगला सवाल पूछेंगे राजीव। और जी हाँ, जैसे आप कह रहे हैं, देखिए ये मैच अब जितना डिले होगा, प्रेशर भारत पे आएगा। चले मनीष जी, मैं बिल्कुल बोलूंगा, लेकिन यहां मुझे अब कहीं ना कहीं राजकुमार जी से भी अब विश्वास उठ गया है। जैसे भी मिशा ने कहा, वो विराट के मन की बात जानते हैं। कल इन्होंने कहा कुलदीप यादव खेलेगा, मैं इनके पीछे पीछे लग गया कि कुलदीप यादव खेलेगा, और आज कुलदीप यादव खेला नहीं, तो कहीं ना कहीं मन की बात मिलती नहीं है इन दोनों की। चंडीगढ़ में खूब बारिश हुई है, आप बस दुआ करो कि लंदन वाली, मैनचेस्टर वाली बारिश आज चंडीगढ़ में आ जाए, बेशक वहां पर क्लियर हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैच रिज्यूम हो जाए। नहीं रितेंद्र, आप और राजकुमार सर के लिए बढ़िया एक कहावत है कि आप मेरी पीठ खुजाएं, हम आपकी खुजा देते हैं, क्योंकि परेशानी दोनों लोग के लिए है। अब देखना ये कि आप दोनों लोग की नींद आती है नहीं। बहरहाल गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन पे बात कर लेते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसको देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि भारतीय गेंदबाजों ने इस टूर्नामेंट में कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। वो चाहे पहले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्रदर्शन की बात करें, या अब मैनचेस्टर में सेमीफाइनल मैच में किस तरह से गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, और न्यूजीलैंड को अभी तक जो 4 ओवर का खेल बचा हुआ है, एक ऐसे स्कोर पर रोक दिया है जहां से दबाव न्यूजीलैंड की टीम खुद अपने आप पर महसूस कर सकती है। मिशन मैनचेस्टर में गेंदबाजों ने किया अपना काम, तो कप्तान ने डांस में कर दिया अपना नाम। शुरुआती ओवर्स में फाइनल के संग्राम में गेंदबाजों ने पूरा जोर लगा दिया। नतीजा, कीवी बल्लेबाज चीकू के चक्रव्यूह में पूरी तरह फंसते चले गए। ना तो फिर कोई बल्लेबाज उससे निकल पाया, और न ही अपने बल्लेबाजी की धाक जमा पाया। आलम तो ये था कि पहले 30 ओवर में से कीवी बल्लेबाज 114 गेंदें डॉट खेल गए। पहले पावर प्ले में तो ये वर्ल्ड कप की न्यूजीलैंड की सबसे धीमी शुरुआत भी रही। एक छोर से जरूर कुछ देर कप्तान विलियमसन ने थोड़ा संभाला जरूर, लेकिन चहल की चाल से वो भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए। यानी गेंदबाजों से जो उम्मीदें कप्तान कोहली ने लगाई थी, वो उन्होंने कर दिखाई। इसलिए तो देखिए किस तरह कोहली मैदान पर डांस दिखा रहे हैं। मैनचेस्टर से इंडियन न्यूज के लिए नितिन भारद्वाज की रिपोर्ट। It's gone. Gapto's woes continue, and Bumrah has struck. आइए, जैसा कि हमने कहा था कि हम देश के अलग अलग शहरों में क्रमबद्ध तरीके से आपको लिए चलेंगे। आइए अब हम मध्य प्रदेश के कमर्शियल कैपिटल इंदौर लिए चलते हैं, जहां से हमारी सहयोगी नाज पटेल कुछ फैंस के साथ मौजूद हैं। नाज, धुरंधरों पर सबको नाज है, लेकिन मौसम ने मिजाज बिगाड़ दिया। जी मनीष जी, बिल्कुल आज सभी को बहुत उम्मीदें हैं टीम इंडिया से। भले अभी थोड़ी देर के लिए बारिश हो रही हो, मैच थम गया हो, लेकिन जो फैंस का उत्साह है वो बिल्कुल बरकरार है। उन्हें पूरा यकीन है कि टीम इंडिया आज कमाल जरूर दिखाएगी। आज जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि टीम इंडिया बेहतर प्रदर्शन करेगी, हालांकि अभी बारिश हो गई है, फिर भी कितनी उम्मीद है आपको? इंडिया डेफिनेटली 100% मैच जीतेगी। कुछ कमी खलेगी तो मोहम्मद शमी की खली खलेगी। जसप्रीत बुमराह ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी। जिस हिसाब से रोहित शर्मा कंटिन्यू परफॉर्मेंस दे रहा है, उस हिसाब से टीम इंडिया डेफिनेटली 6 विकेट एंड 5 विकेट जीतेगी। जी बिल्कुल। और आगे फाइनल तो खेलेगी से इंडिया। मोहम्मद शमी को इसमें जरूर प्लेइंग 11 में मौका मिलना चाहिए, जो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उन्हें नेग्लेक्ट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं है दुखद की बात है। जो न्यूजीलैंड ने जो एक टारगेट दिया हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? न्यूजीलैंड ने टारगेट, नाज अभी टारगेट पूरा नहीं हुआ है। नाज लगभग 4 ओवर बाकी हैं, टारगेट अभी बाकी है।
न्यूजीलैंड यहाँ से जी मनीष जी, जो 211 रन अभी बने हुए हैं उसके बारे में बात कर रही थी मैं। जी चलिए नाज, आपके पास वापस लौटेंगे। राजकुमार जी, देश का सवाल नंबर 4 में आपसे पूछना चाहूंगा। हिंदुस्तान में तो इंतजार चल रहा है, पाकिस्तान कितना बेकरार होगा इस मैच को देखते हुए? पूरा पाकिस्तान मैं गारंटी कर रहा हूं कि ये मैच जरूर देख रहा होगा और दुआ किसके लिए कर रहा होगा वो तो सब जानते ही हैं। आप खुल के बोलिए ना किसके लिए कर रहा हो, उसमें डरना क्या है? नहीं, अभी जैसे हमने वहां भी फैंस भी देखा था कि वो पाकिस्तानी फैंस जब इंग्लैंड से मैच था तो हिंदुस्तान के लिए दुआ कर रहे थे, आज किसके लिए कर रहे होंगे? आज ऑब्वियसली न्यूजीलैंड के लिए कर रहे होंगे। अच्छा। उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है और ऐसा अक्सर देखा गया है कि वो हमेशा हमारे अपोनेंट्स को ही सपोर्ट करते हैं और अच्छा होता अगर वो अपनी क्रिकेट पे ज्यादा ध्यान लगाते, भारत के लिए ना दुआ करके या भारत के लिए ना बदुआ देके अपनी क्रिकेट पे ज्यादा ध्यान देते। और वैसे भी जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है उसकी लिखाई तैयार रहती है। रितेंद्र, इस वक्त वो भी सवाल नंबर 5 सवाल फिर आप ही दागिए उन पे। नहीं, सवाल मैं दागता हूँ निशा, आप दोनों के बिहाफ में, चूंकि आप लोग तो रोज दागते हैं, आपको पता भी है क्या दागे जाने चाहिए। एक रितेंद्र, मेरा सवाल, पाकिस्तान के सबसे करीब आप बैठे हैं, पाकिस्तान की आबो हवा वहां से आपके पास आकर क्या आपको वो सुगबुगाहट लग रही है? कई करीबी भी उनके पाकिस्तान से है, ये भी तो दिक्कत है रितेंद्र के साथ। रजीव, मुझे प्लीज आप माफ कर दीजिए, मुझे लग रहा है मैं ये शो पे लेट ही हो जाता अच्छा था, लेकिन जी हाँ, जो आपने सवाल पूछा है मनीष जी, ये तो हम सब जानते हैं, जग जाहिर है कि पाकिस्तान को भी यहाँ पे यही लग रहा होगा कि ये बारिश बढ़ती जाए और प्रेशर भारत पे आए और कहीं ना कहीं अब ये देरी थोड़ा सा भारत को मुश्किल में डाल सकती है। हम यही चाहेंगे कि मैच जल्द से जल्द शुरू हो। इस टाइम में मोमेंटम भारत के पास है, बल्लेबाजी हमारी बहुत मुकम्मल है, तो मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि ये मैच कल जाए, क्योंकि अगर कल जाता है बारिश मूसलाधार होगी और कहीं ना कहीं कल विकेट डैम्प भी हो सकता है और न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ उनके सीमर्स हैं। तो आज मैच होना जरूरी है और हम सब यही दिल से दुआ करते हैं कि आज ही भारत जीत हासिल करे। राजकुमार जी, मेरा आपसे ये देश का सवाल अब आपकी तरफ आता है कि क्या रितेंद्र सिंह सोढ़ी ने जो कुछ भी कहा आप उससे सहमत हैं? मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ आजकल रितेंद्र के साथ, जो भी रितेंद्र कह रहे हैं पूरी तरह से सहमत हूँ और ये बिल्कुल ठीक कहा है रितेंद्र ने कि आज मैच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल एक नया दिन होगा और थोड़ा बहुत भी अगर सीपेज होती है या हल्का सा मॉइस्चर अभी आता है विकेट में तो फास्ट बॉलर्स उनके पास अच्छे हैं और अगर शुरुआती वो 1-2 विकेट भारत के लेते हैं तो भारत के लिए परेशानी हो सकती है। स्कोर इतना बड़ा नहीं है, भारत कैपेबल है कि 1-2 विकेट अगर जल्दी भी आउट हो जाए, लेकिन फिर भी प्रेशर आ सकता है। अंशुमन जी, मेरे मन में एक सवाल है राजीव, अगर आप कहें तो मैं अंशुमन जी से सवाल ले लूं। अंशुमन जी, अगर मैच नहीं होता है, फर्ज करिए कि कल भी यही हालात रहते हैं, तो क्या संकेत और संदेश साफ है कि भारत फाइनल खेलेगा? देखो, इसमें नहीं जी, ये के इतना डिपेंड करता है कि कितने ओवर की मैच होती है। बहुत जो डकवर्थ लुइस सिस्टम के हिसाब से जो आप कहते हो कि जो उसके डिपेंड करता है वापस के आप कितने विकेट लूज करते हो, टारगेट क्या मिलता है आपको, कितने ओवर का मैच होगा वो डिसाइड। पर जितने कम ओवर हो और जो विकेट गिरे हो तो शायद टारगेट स्टिफ हो सकता है, बहुत बड़ा टारगेट आ सकता है, वहां पे परेशानी हो सकती है। टारगेट बड़ा इसलिए नहीं होगा कि 5 विकेट गिर गए थे, नहीं, मैच शुरू होने के बाद जो बारिश हुई तब की बात प्रॉब्लम। अभी हाल फिलहाल तो नहीं, बैकफुट पर है और अगर कल मैच होता है तो पूरी तरह बैकफुट पर होगा क्योंकि जिस तरह के फॉर्म में है भारतीय बल्लेबाज। रितेंद्र, भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन को कितने नंबर आप देंगे, खासतौर से पहले 10 ओवर में जो प्रेशर बनाया बुमराह और भुवनेश्वर कुमार ने, जिस तरह से जिस लेंथ पे गेंदबाजी की, ऐसा लग रहा था कि प्रॉपर तैयारी, प्रॉपर रणनीति और प्रॉपर हर बल्लेबाज का वीडियो देखकर एनालिसिस करके गेंदबाजी हो रही है। जी हाँ राजीव, आपने ये बहुत मुकम्मल बात की है। लेंथ बहुत जरूरी होती है। आप टॉस हारे, पहले न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी का फैसला किया, नए बॉल पे बहुत हम निर्भर कर रहे थे और बुमराह और भुवनेश्वर ने किसी को निराश नहीं किया है। टॉप क्लास बॉलिंग और वहां से इतना प्रेशर जनरेट हो गया और जो इंटेंट न्यूजीलैंड बल्लेबाजों की वो बदल गई। उनको लगा कि सर्वाइव करें और सर्वाइव करने तक ये हाल हो गया कि अभी तक वो सर्वाइव ही कर रहे हैं। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू बुमराह एंड भुवनेश्वर। और इंटेंट की जो बात रितेंद्र कर रहे हैं, इंटेंट बहुत ही खराब था सर न्यूजीलैंड का। अगर आप पहले 10 ओवर में 20 रन 22 रन बनाएंगे, अगर टॉस जीत के बैटिंग करने का आप ले रहे फैसला, ये दिखाता है कि आप शुरुआत से इस खेल में आप गुफा से बाहर ही नहीं निकलना चाहते क्योंकि कोई अटैक न कर दे। नहीं, बिल्कुल राजीव, मैं तो इतना कहूंगा कि जैसे विराट ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि न्यूजीलैंड की टीम अच्छी है, स्ट्रांग है, काफी रिस्पेक्ट दिया उन्हें न्यूजीलैंड टीम को।
साथ साथ में ये भी कहा कि हमको बहुत डिसिप्लिन से गेंदबाजी या तो बल्लेबाजी करनी पड़ी जीतने के लिए, और जो आज गेंदबाजों ने करके दिखाई। मगर साथ साथ में ये जो न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज मुझे ऐसा लगा कि थोड़े ज्यादा ओवर कॉशियस थे कि रुक के खेलने की कोशिश कर रहे थे। उसमें डॉट बॉल काफी चले गए, प्रेशर बढ़ता गया, और उसमें ही आप देखो तो जैसे आपने वही 180 बॉल में से 112 114 बॉल डॉट बॉल जाए, तो मेरे ख्याल से फिर बड़ा स्कोर करना और मोमेंटम लाना ये बहुत डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल, मैं एक बार फिर आपको आपने दिखा देते कि 30 ओवर की जब बल्लेबाजी न्यूजीलैंड ने की थी, तो 30 ओवर की बल्लेबाजी के बाद जो डॉट बॉल्स थी वो 114 थी, यानी कि 180 बॉलें फेंकी हैं तब भारतीय गेंदबाजों ने, और उसमें से 114 डॉट बॉल्स 113 रन बने और 2 विकेट गिरे थे, यानी कि विकेट भी नहीं गिरे राजकुमार जी और रन भी नहीं बनाए उन्होंने। प्रेशर जो एक तरह से कहा जाए, केन विलियमसन जो उनके मेन बैट्समैन है, रॉस टेलर दूसरे उनके सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन, अगर दोनों बैट्समैन इस तरह का प्रेशर क्रिएट करेंगे तो नीचे वालों का तो फिर हाल खराब होना ही है। बिल्कुल, वो शायद एंड तक लेके जाना चाह रहे थे कि बाद में हम कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन राजीव इसमें भी क्रेडिट देना चाहूंगा भारतीय गेंदबाजों को कि उन्होंने जिस तरह का प्रेशर बना के रखा, जिस लेंथ पर बॉल डाली और जिस तरह की फील्ड प्लेसमेंट थी, तो उस फील्ड प्लेसमेंट के मद्देनजर उन्होंने गेंदबाजी की। तो इसी का नतीजा था कि न्यूजीलैंड को हाथ खोलने का ही मौका नहीं मिला पूरे मैच में। मेरा ये मानना है कि कर फतेह यही संकल्प हम सबका है। बारिश वहां हो रही है और यहां लोगों की आंखों से पानी टपक रहा है। मैं यही कह सकता हूं कि देश का सवाल में आज है हम जो कि हमेशा चर्चा करते हैं आम लोगों के सरोकारों से, आज सारे भारत का जो सरोकार है वो सरोकार क्रिकेट, और वो विराट वर्ल्ड कप लेकर अपने देश वतन वापसी करने का वो सिकंदर ही कहलाता है दोस्तों, जो हर बाजी को जीतना जानता है। हम सब निकलेंगे जब झूम के, धरती डोलेगी ये गगन चूम के, वो सिकंदर ही कहलाता है कर फतेह। आज आप लोग देश के सवाल में एक नए अंदाज में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ तमाम पैनलिस्ट मीशा, राजकुमार जी, राजीव, हमारे खेल संपादक अंशुमन गायकवाड़ जी, रतिंदर सोडी और देश भर से हमारे संवाददाता आपको क्रिकेट को लेकर आखिर क्या चल रहा है। इंग्लैंड की सरजमी पर एक नया इतिहास, ये नारा लेकर भारतीय टीम मैदान पर उतरी। भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन भी किया, लेकिन बारिश विलन बनकर सामने आ गई। अभी हाल फिलहाल जो मैनचेस्टर से अपडेट मिल रहा है वो यह है कि बारिश लगातार वहां पे हो रही है और 8:45 लोकल टाइम कट ऑफ टाइम है आज के दिन का खेल का। तब तक इंतजार करना पड़ेगा और शायद ये इंतजार बहुत लंबा होगा, क्योंकि जिस तरह अंशु सर बता रहे हैं 1999 में बारिश हुई थी और तब आंखों में रात कट गई थी और सुबह जब भारतीय टीम पहुंची तो एक ही लक्ष्य था कि किसी तरह मैच जीता है। लेकिन यहां पर मामला दूसरा है। यहां मामला एक कदम आपका खराब पड़ा तो आप फाइनल में पहुंचने से चूक सकते हैं और इसीलिए ये रात बहुत लंबी लगेगी भारतीय कप्तान को भी, भारतीय टीम मैनेजमेंट को भी और भारतीय टीम के मेंबर्स को भी। ये रात कैसे कटेगी आज इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। साथ ही जिस तरह का स्कोर अभी तक न्यूजीलैंड ने खड़ा किया है, 4 ओवर का खेल बाकी है, यानी कि ये 24 गेंदें कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है इस मैच में, इस पर भी बातचीत करेंगे। और राजकुमार जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगा, ये 24 गेंदें कितनी इंपॉर्टेंट होगी इस मैच के सिनारियो के हिसाब से, क्योंकि अभी तक जो मैच देखा हमने वहां 70-30 के रेशियो में भारत आगे दिख रहा है। क्या ये 24 गेंदें मैच की स्थिति को थोड़ा बदल सकती हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता राजीव, क्योंकि ये चारों ओवर अगर आप देखें तो उसमें से 4 में से 2 ओवर बुमराह ने डालने हैं और 2 ओवर भुवनेश्वर ने डालने हैं, तो कोई मौका नहीं है न्यूजीलैंड के पास कि वो कोई बहुत बड़ा स्कोर बना लेंगे। अगर मुझे लगता है कि 4 ओवर में वो 20-25 रन बनाएंगे और 240 के आसपास अगर स्कोर जाता है तो मुझे लगता है एक बहुत आसान लक्ष्य है भारतीय टीम के लिए। जिस तरह की भारतीय बैटिंग लाइनअप है, मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होने वाली है। थोड़े लैप्सेस भी दिखे आज फील्ड में, और ये लैप्सेस अगर नॉकआउट मैचेस में होते हैं कितना एज अ कोच पेनफुल होता है, क्योंकि हमने देखा 8 से 10 रन एक्स्ट्रा हमने दिए हैं, ओवर थ्रोज हमने किए, कुछ बैकअप नहीं किया फील्डर्स ने, और ऐसा लग रहा था न्यूजीलैंड के जो कमजोर प्रदर्शन को हमने बहुत हल्के में लिया। क्या ये थोड़ा वरिंग फैक्टर था, ये जो छोटे छोटे लम्हे हैं मैदान पर? बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें राजीव बहुत इंपॉर्टेंट होती है और विनिंग लूजिंग में तो ये बदल सकती है, क्योंकि मैंने रवि शास्त्री से भी बात की थी। ये छोटी बातें और किस तरह के आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो मैंने बताया था जब शुरू हुई वर्ल्ड कप कि एक तो रन रेट पे ध्यान रखो, भले आप मैच जीतते जा रहे हो मगर ऐसा सिचुएशन ना आए कि कहां पे बारिश हो जाए आप वही लेवल पे आ जाओ जिस तरह से पाकिस्तान बाहर हो गया, वैसे ही सिचुएशन ना आए। दूसरी बात ये थी कि अननेसेसरी थ्रोइंग, जब थ्रो करने की जरूरत नहीं है आप क्यों थ्रो कर रहे हो। आप बल्लेबाज, आप क्रीज में खड़ा है,
आप जाके थ्रो कर रहे हो और वो कहीं 4 चले जाए तो आप मैच हार भी सकते हो। बिल्कुल मिशा, हमारे साथ नितिन भी जुड़ चुके हैं और आप मौसम का अपडेट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं उनसे। नितिन, हम गूगल के जरिए ही अभी तक मौसम समझ रहे थे कि किस तरह के प्रेडिक्शंस आगे रहने वाले हैं। आप वहां पर मौजूद हैं, आपके पास ताजा जानकारी क्या है? क्या लगता है मैच रिज्यूम हो पाएगा और कितने घंटे तक बारिश रहेगी? देखिए, अभी तो बारिश बंद हुई नहीं है। पिछले आधा घंटे से लगातार बारिश जारी है और मुझे लगता है आधा पौना घंटा बारिश और होगी। और अगर बारिश बंद हो जाती है तो बारिश बंद होने के बाद लगभग आधा से पौना घंटा लगेगा ग्राउंड को सुखाने में, जिस तरह के अभी हालात हैं। और बारिश की जैसे बारिश हुई थी, हल्की बारिश हुई थी, लेकिन अब बारिश की स्पीड थोड़ा अच्छी है, तेज बारिश हो रही है। हावी बारिश नहीं बोल सकते, लेकिन तेज बारिश हो रही है और ग्राउंड पूरा गीला हो चुका है। इस ग्राउंड को सुखाने में बारिश बंद होने के बाद कम से कम 1 घंटे का वक्त पूरा लग सकता है। और अगर अंशु जी, अंपायर्स के लिए बड़ा चैलेंज ये होगा, क्योंकि एक तो नॉकआउट मैच है, दूसरा जो बड़ा सवाल उनके जहन में होगा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा को कैसे देखा जाए, क्योंकि 30 यार्ड का जो एरिया होता है आप उसको कवर कर देते हैं, पिच को आप कवर कर देते हैं, बट जो बाउंड्री लाइन है, क्योंकि ये जो 4 ओवर बचे हैं, बड़े शॉट्स खेले जाएंगे और फील्डर्स ज्यादा जोर लगाते हैं बाउंड्री लाइन पे। क्या ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जब एम्पायर्स ये फैसला लेंगे कि मैच आज खेला जाएगा या वो मैदान को सूखने का टाइम देंगे और कल मैच होगा? नहीं, देखो, अकॉर्डिंग टू दी रूल्स, आप देखो रूल बुक के हिसाब से जाओ तो राजीव, ये तो जरूरी है कि आपको प्लेइंग कंडीशन में होना चाहिए। आप ग्राउंड हो, विकेट हो, 30 यार्ड हो कि एक बाउंड्री लाइन पे हो, और जो बारिश हो और जो पानी हो, जो गीला हो, जहां पे आप स्किड करने के चांसेस है, कोई इंजुरी होने के चांसेस है, तो मेरे ख्याल से अंपायर्स चांस बिल्कुल नहीं लेंगे। और आपके पास रिजर्व है, तो मोर द रीजन वो ऐसा ही करेंगे कि नहीं, आज कोई रिस्क नहीं लेना है और मैच कल शुरू होगा। राजकुमार जी, दोनों कप्तानों से भी पूछा जाएगा, आपको लग रहा है कि आप आज अगर थोड़ी बहुत भी परिस्थिति बदलती है तो मैच आज खेला जाएगा? आपको लग रहा है दोनों कप्तान सहमत होंगे? विराट विलियमसन को भी से कंसल्ट करेंगे अंपायर्स? नहीं राजीव, अब रूल्स बदल गए हैं। अब अंपायर्स कैप्टन से नहीं पूछते हैं, वो डायरेक्ट अपना ही फैसला लेते हैं। मैच रेफरी उनके साथ जरूर होंगे और ये उन्हीं का फैसला होगा कि कब मैच शुरू होगा। इसमें कैप्टन से इंटरवीन करना भी चाहते हैं, लेकिन उनकी कोई अथॉरिटी नहीं रह गई है। अब ये टोटली अंपायर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बताएं कि कब मैच शुरू होगा। बट सर, वो कहीं ना कहीं रिजर्व डे का फायदा जरूर, बेनिफिट कहीं ना कहीं वो जरूर देना चाहेंगे टीम्स को कि अगर है तो वाई रिस्क द गेम। देखिए हमेशा इसमें ऐसा नहीं है कि वो रिजर्व डे के हिसाब से नहीं सोचेंगे, वो तो कंडीशंस देखेंगे। अगर लगता है उन्हें कि बिल्कुल ठीक है कंडीशंस और आज 4 ओवर हो सकते हैं तो उसके लिए भी उन्हें खिलाना पड़ेगा। ऑलराइट, ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंशुमन जी, आपका भी, राजकुमार जी आपका भी, मिशा आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रात अभी बाकी है, लेकिन बात बाकी ना रह जाए, इस बात का इंतजार रहेगा। बात आज ही खत्म हो जाए, ये बात भारतीय टीम चाहेगी, टीम मैनेजमेंट भी चाहेगी और भारतीय फैंस भी चाहेंगे।